जी, हमारी मांग सिर्फ सिंपल है, जो एक बेसिक राइट है हर इंसान की, महिला की क्या किसी आदमी की भी वो सेम राइट है कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमें लिंच मत करो। सीपीए डिमांड कर रहे हैं सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बंगाल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश के डॉक्टर जो है वह आक्रोशित है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, 2 दिनों से ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी, ओटी सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन इमरजेंसी सेवा जो थी वह लगातार जारी थी। लेकिन अब डॉक्टरों का गुस्सा इस कदर फूट गया है कि आज इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया गया है, पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ जो 2000 से 2500 मरीजों का डेली इलाज होता था वह बंद हो गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो है तमाम डॉक्टर जो है वह धरने पर बैठ गए हैं। इमरजेंसी सेवा को पूरी तरह ठप कर दिया है और पूरी तरह से उनका कहना है कि जब तक हम लोग डॉक्टर को सुरक्षा नहीं मिलेगी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं धरने पर बैठे डॉक्टर, पहले आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे आप, मरीजों को परेशानी होगी इससे? कोई जानबूझ के तो हम परेशान कर नहीं रहे मरीजों को। सबसे पहली बात ये है, आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग काम करते रहते हैं। ऐसी कुछ मजबूरी आ गई है अभी पूरे देश में, सारे चाहे एम्स हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे बिहार के कॉलेज हो, सभी लोगों ने ठप किया है। सिक्योरिटी कंसर्न है हमारा, जो वहाँ पे रेप हुआ है हमारी महिला कलीग के साथ, हत्या हुआ है, उसके जो हत्यारे हैं अभी तक बाहर घूम रहे हैं, गैंग रेप हुआ है, उनका पकड़ाए नहीं है। दूसरा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो बहुत दिनों से हमारी डिमांड है, आज की डिमांड नहीं है, और सरकार का गोलमोल रवैया इस बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। इस बार जब तक लिखित में नहीं आता है और जब तक की कमेटी नहीं बनती है, तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। हम सुरक्षित हैं तो मरीज सुरक्षित है, हमारा यही क्या नाम है? प्रशांत। महिला डॉक्टर हैं, महिला के साथ घटना हो रही है। जी, हमारी मांग सिर्फ सिंपल है, जो एक बेसिक राइट है हर इंसान की, महिला की क्या किसी आदमी की भी वो सेम राइट है कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ हमें लिंच मत करो। हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम जहाँ नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, हम सो नहीं रहे, हम सेवा कर रहे हैं और हम इसमें स्वेच्छा से ही आए हैं। हम किसी के प्रेशर में नहीं आके सेवा कर रहे हैं। हम सब उन्हीं घरों से आते हैं जहाँ पे हमारे माँ बाप हमें भेजते हैं कि जाओ तुम लोक सेवा में जाओ। पर अगर हम वहाँ सेफ नहीं है, कोई थप्पड़ खा रहा है, कोई मार खा रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ होता है। इस बार तो घटना ऐसी घटी कि मतलब रेप और मर्डर हो गया और जो भी मुजरिम है वो खुला घूम रहा है। तो ये बात हम सबके लिए इतनी असुरक्षा की बात है कि ये हमारे लिए असंभव है। हम सभी के लिए कि इस बात को इग्नोर करके हम सो जाएं और अपनी ड्यूटीज चालू करें। बस हमारी इतनी मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जिसमें किसी भी डॉक्टर, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी होता है तो उसके अगेंस्ट एक आश्वासन हमें एटलीस्ट मिल जाए, हाँ, प्रशासन की तरफ से कि ऐसा कुछ कार्य मतलब किया जाएगा या कोई ऐसा लॉ लाया जाएगा, तो भी हम साथ देने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। जब तक आप लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी, आप लोग वापस नहीं होंगे काम? जी, हम तो खुद ही चाहते हैं, क्योंकि हमने सारा जीवन MBBS जो शुरू किया 18 साल की उम्र से, हमने सिर्फ एक ही चीज़ हमारे दिमाग में डाली गई है कि पेशेंट सामने है तो इलाज करना है। उसके अलावा हमें आता नहीं है। आप अगर पेशेंट को छोड़ देंगे हमारे सामने, हमको एक ही चीज़ आता है, उसको बचाना। उसके अलावा कोई प्रैक्टिस हमने कभी करी नहीं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम वापस अपने उसमें जाए, पर हमको सुरक्षा चाहिए। आपके घर पे घुस के अगर कोई मारे आपको तो आप क्या सो पाएंगे? वैसी हमारी हालत है कि हम यहाँ नाइट ड्यूटी में सो नहीं पा रहे सर, इतनी सी बात है। क्या नाम है? श्रेया। इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया है, तो इतने बड़े अस्पताल में मरीजों को परेशानी हो रही है, तो आखिरकार क्या डिमांड है आप लोगों का? देखिए, हम लोग सीपीए डिमांड कर रहे हैं सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स अगर अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ करेंगे? हम लोग ने इतनी पढ़ाई करके इस कॉलेज में एडमिशन लिया, चाहे कोई भी जो डॉक्टर है वो बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, यूजी निकालता है, पीजी निकालता है, सिर्फ यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, उनका सेवा करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। बट हम लोग वहीं पर सेफ नहीं है, खासतौर पर महिलाएँ। अगर वो भी अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं हो तो आप इससे क्या कहिएगा? लोग तरह तरह के एलिगेशन लगाते कि रात को बाहर मत जाओ, कभी कुछ कपड़े ऐसा नहीं करो। बट अगर आप जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे भी अगर उसको सेफ्टी नहीं मिलेगी तो अब इस पे लोग क्या कहा जाए? हम लोग इसीलिए धरने पे, और रात में कल RG मेडिकल कॉलेज में जो मॉब अटैक किया है, हम लोग भी उसके सख्त खिलाफ। और ये काफ़ी निराशाजनक है कि वहाँ पे लोगों ने इस तरह, मतलब इस घटना को भी, जहाँ एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसका साथ ही साथ मर्डर कर दिया गया, इस पे आवाज़ उठाने पे भी मॉब अटैक कर रही है। क्या ये इतनी छोटी मुद्दा है कि अगर आप एक महिला का सुरक्षा डिमांड कर रहे हो तो भी आपको इसमें भी आपको
प्रोटेस्ट झेलना पड़े। हम लोग शांति से कैंडल मार्च कर रहे थे, मतलब वहाँ के लोग शांति से कैंडल मार्च कर रहे थे, बट फिर भी उन पे ऐसे अटैक हुआ है। हम लोग उसके भी सख्त खिलाफ है, इसलिए आज पूरे भारत में ऑलमोस्ट सब जगह इमरजेंसी सेवा ठप कर दी है। हमारे SKMCH में भी इमरजेंसी सेवा बंद कर दी गई है और ये हम लोग अभी अनशन करेंगे, धरना पे बैठेंगे और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करते, लिखित तौर पे CPA को के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी जाती है, हम लोग अपना धरना नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम? मेरा नाम प्रिया सुमन है, मैं SKMCH मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की छात्रा हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे थे धरने पर बैठे डॉक्टर, वही आपको बता दें कि बीते दिनों बंगाल में एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या हो गई थी, जिसके बाद पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश हो गया था। जगह जगह जो है डॉक्टरों के द्वारा जो है वह OPD सेवा और OT सेवा को बंद कर दिया गया था। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर के SKMCH में भी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। 2 दिनों तक OPD सेवा और OT सेवा को बंद किया गया था, जिसके बाद अब डॉक्टर और आक्रोशित हो गए हैं और आज पूर्ण रूपेण जो है इमरजेंसी सेवा को भी बंद कर दिया गया है, जिसके बाद मरीजन और उनके परिजनों के बीच जो है वह दहशत का माहौल है। उनकी सीधे तौर पर परिजन और मरीजों का कहना है कि अगर डॉक्टर हमारा इलाज नहीं करेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वही दूसरी तरफ डॉक्टरों का सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उस मरीज का क्या होगा जिनका इलाज यहाँ के इमरजेंसी में होता था। यह एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सामने नजर आता है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।